हमारे साथ हैं सत्यनारायण बिश्नोई, लोहावट विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी। सत्यनारायण जी, आपका मारवाड़ दर्पण में हार्दिक स्वागत। सत्यनारायण जी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से आप पिछले 15-20 साल से कांग्रेस पार्टी के अंदर रहे और आपको ऐसा आखिर पार्टी को छोड़कर राष्ट्रीय रालोपा के अंदर आना पड़ा, ऐसी क्या मजबूरी थी? मैं कांग्रेस का आप 20-25 साल नहीं है, मैं आज खुद 45 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा परिवार 100 साल से, मेरे दादाजी लूमाराम जी प्रथम और मैं उस तरह लूमाराम जी प्रथम जिलाध्यक्ष थे टाइम में, और जब से हमारा परिवार कांग्रेस ही है। सत्यनारायण जी, आपका मैनिफेस्टो मुख्य क्या होगा जिसमें आप रालोपा को लेकर लोहावट विधानसभा क्षेत्र? मेरे को मजबूरी में मैं आज लोहावट विधानसभा अलग होने के बाद कांग्रेस पार्टी और सीएम साहब ने मुझे इसकी सेवा का बार बार हर चुनाव में तैयार किया, लेकिन आखिर में अब मैंने निर्णय किया कि पार्टी के अंदर कोई कार्यकर्ता या कांग्रेसी की कोई कीमत नहीं है, केवल वो अपने स्वार्थ से टिकट देते हैं और स्वार्थी लोगों को डाणी जा रहे हो, आपकी सब जगह रैलियां हो रही है, आप जनता के प्रति आपको कितना आश्वस्त लग रहा है? मेरे को हनुमान जी बेनीवाल साहब के प्रति लोगों का बहुत ही रुझान है और ये किसान और गरीब के वो नेता है। हर एक गरीब किसान की आवाज़ उठाते हैं, चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा। मैं उनसे प्रभावित होकर मैं उनका प्रत्याशी बना हूँ। उन्होंने आशीर्वाद देकर आप जनता के बीच में भेजा है। मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर इस रोड से तानाशाही और भ्रष्टाचारी जो है उसको ख़त्म करूँगा, भय मुक्त लौट करूँगा, लौट नया विकास देने का मेरी मंशा है। ये हमारे साथ सत्यनारायण जी बिश्नोई, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और लोहावट के प्रत्याशी। मैं मीर मेहर, मारवाड़ दर्पण न्यूज। नमस्कार, आज हम लोहावट विधानसभा क्षेत्र के कड़ाऊ गांव एरिया के अंदर खड़े हैं, जहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार और कांग्रेस से भागी हुए सत्यनारायण बिश्नोई, तो यहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया जाना है। और यहाँ पे बड़े राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है। हम उनसे पूछते हैं, थोड़े कैमरामैन को कहूँगा नजदीक आए, हम उनसे पूछते हैं कि आप जो आपकी आरएलपी पार्टी है, ये किन मुद्दों को लेकर इस विधानसभा चुनाव में उतरी है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, हनुमान जी का हमेशा एक ही मुद्दा रहता है, बेरोजगार को रोजगार मिले और किसानों को बिजली फ्री हो, टोल मुक्त राजस्थान हो, और आधी रात को भी हमारी बहन बेटी को सड़क पे निकले, कोई मजा ले कि आँख उठा के सामने देख ले। स्वच्छ सरीलो पारदर्शित जो इसका सुनाव सिन्ह बोतल है, स्वच्छ सरीलो पारदर्शित पानी यहाँ खेतों तक पहुँचे, किसानों के हर खेत तक नहर पहुँचे, ये हमारा मुद्दा है। आप एक कार्यकर्ता होने के साथ दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि हनुमान जी बेनीवाल पर एक आरोप लग रहा है पैसा लेकर टिकट देने के मामले में, उसके बारे में आपको क्या कहना होगा? सभी आरोप झूठे हैं। यदि पैसों से कहीं दलाली हुई है तो वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सबसे ज्यादा हुई है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकतम जो टिकट है वो पैसों से, वो बड़े व्यापारियों को, उद्योगपतियों को दिए गए, और आरएलपी के सिंबल पे जो भी चुनाव लड़े हैं वो सारे किसान के बेटे हैं, चाहे फड़ोदी से हो, चाहे शेरगढ़ से जोराराम मेवाड़ हो, चाहे सत्यनारायण हो, चाहे पोखरण से देव सुहान हो, हनुमान जी की पार्टी से जो भी चुनाव लड़ रहा है वो सारे किसान के बेटे हैं। ये बताइए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किन मुद्दों को लेकर विधानसभा लोहावट चुनाव के अंदर उतरी है? लोहावट चुनाव में पिछली बार एक किसान के बेटे कृष्णाराम बिश्नोई को यहाँ से जनता ने जीता के भेजा था। कृष्णाराम ने यहाँ पे जनता को लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार यदि सबसे ज्यादा कहीं फैला है तो लोहावट विधानसभा में फैला है। और जो सामने प्रत्याशी गजेंद्र सिंह जी क्यों से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने 5 साल तक कोई विपक्षी भूमिका नहीं निभाई। 4 साल तो वो घर गुदड़ ओद के सोते रहे। अब वोटों का टाइम आया तो वो यहाँ आने लगे। उन्होंने कभी एक भी ज्ञापन नहीं दिया, कभी उन्होंने धरना प्रदर्शन नहीं किया। हम हमेशा मुद्दों को लेकर राजनीति करते हैं। हीराराम जी, मुझे ये बताइए कि जहाँ पूर्व विधायक कृष्णाराम कहते हैं कि मैंने 4 एसडीएम कार्यालय और क्षेत्र के अंदर विकास कार्य करवाए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? विकास कार्य जो भी हुआ है वो कागजों में हुआ, धरातल पे कुछ नहीं हुआ है। कड़ाऊ से देशू जाने में आधा घंटा लगता था, वहाँ 2 घंटे लगते हैं। सारी रोड टूटी हुई है। ये थे हमारे साथ हीराराम, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता। ये थे कार्यकर्ता। और मैं, आप अपना नाम बताइए सबसे पहले।
बशीर खान। जोर से बोलिए। बशीर खान। बशीर खान, लोहावट विधानसभा क्षेत्र से आते हो? लॉर्ड विधानसभा क्षेत्र से। तो इस बार क्या माहौल है लोहावट विधानसभा क्षेत्र में? त्रिकोणीय संघर्ष बताया जा रहा है, तो आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि हम बिल्कुल कांग्रेस को वोट देने वाले बराबरी से देते आए, हमारा बाप दादा भी देते आए और हम भी देते ही है, लेकिन अब हम कांग्रेस को नहीं देंगे और बीजेपी में नहीं, कांग्रेस को नहीं देने का कारण क्या है? कारण ये है हमारी बहुत समस्याएं हुई, उस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। आपकी समस्याएं क्या क्या थी? हमारी तो बहुत समस्याएं थी, पानी की कमी थी, रोड की कमी थी। तो आपके विधायक कृष्णाराम पिछले विधायक रहे, उन्होंने कहा विकास के कार्य करवाए, तो क्या आपके गांव में विकास के कार्य नहीं हुए? क्या नहीं हुए? बिल्कुल नहीं हुए। धांसे दिए विकास के, धांसे का अब की बार करा दूंगा, अब की बार करा दूंगा, एक टके का काम नहीं दिया हमारी पंचायत दाराबागा में। अच्छा, तो फिर अब की बार आपने मतदान के लिए क्या सोचा है? मतदान के लिए हम ये सोचा है कि हम आरएलपी में जाएंगे। अब आप सभी आरएलपी में जा रहे हो? आरएलपी में। मुस्लिम समाज से? आप मुस्लिम समाज से हैं हम, और हमारा परिवार और हमारे पास कम से कम 1100 वोट है पूरा हमारे दाराबागा पंचायत के। हम आरएलपी में जाएंगे। आरएलपी में जाने का मूड, विकास का कार्य आप नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो विधायक साहब कहते हैं कि 4-4 तहसीलें, 4-4 एसडीएम और रोडों पे मींगने खिड़कने की जो बात है ना, सब कुछ कहते हैं। विधायक साहब कहते हैं कि अबीड़ इस बजे काम का, अबीड़ इस बजे, बस यो तो हमेशा कहता आया है। हालांकि कोई अबीड़ नहीं बजा, अबीड़ इतना ही बजे खाडर पे गाड़ी टिके अबीड़ बजे हेड टूट सिड़ पड़ जाओ का तो का रूड़ा उड़ा डाउट कर जाओ, डाउट के 300 रुपया ले आओ, लाव कटे हो हड़की भागुड़ी और विकास कटे पौड़ी रात पी दिया पड़ा टैकरो पानी पूरा। तो आपने ये बताइए आरएलपी को क्यों चुना? आपने बीजेपी को क्यों नहीं चुना? भाई नहीं चुना बीजेपी, हमारे बाप दादे भी नहीं गए, हम नहीं जाएंगे। तो आपने आरएलपी को वोटिंग के लिए चुना? आरएलपी को हमने, ये नया जो नई पार्टी आई ना ये आरएलपी, इसीलिए हमने इसको ज्वाइन कर दिया कि अभी आरएलपी को भी वोट देके देखेंगे क्या होगा। 5 साल नहीं तो देखेंगे आगे। बड़े बड़े नेता घूमते आए फिरते आए, वो कभी उस पार्टी में चले जाते हैं, कभी आरएल बीजेपी में चले जाते हैं, कभी कांग्रेस में चले जाते हैं, तो हम भी चले जाएंगे, वापस हो जाएंगे और क्या है। ये